Hello students, let's see this question. The question says match list first with list second. ठीक है, correct match find out करना लिखा है, choose the correct answer from the options given below. पहला A में लिखा हुआ है mathematical expression for rate of a reaction. Mathematical expression for a rate of a reaction. देखो कोई reaction हो रही है R to P, R कन्वर्ट हो रहा है P में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. सो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी इसे रेट लॉ कहेंगे. ये रेट रेट लॉ कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? रेट लॉ. और ये रेट लॉ हम कैसे लिख सकते हैं? रेट लॉ ऐसे क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर एम. ठीक है, सो ए का मैच हो जाएगा सेकेंड के साथ में. बी में लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू. अब अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर कोई एम ऑर्डर क्या है, एम की वैल्यू जीरो है, ठीक है, सो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के हो जाएगा. मतलब के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है. सो रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट. सो बी का मैच होगा फर्स्ट के साथ में. ठीक है. सी में लिखा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ व्हाट. अब अगर आपने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, एम अगर जीरो है, सो रेट क्या है? रेट कांस्टेंट की इक्वल है. और अगर मैं रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट पूछूं तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल ही तो होगी. सो यहाँ से सी का मैच हो जाएगा फोर के साथ में. डी में लिखा है ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप. सो जब भी आपके दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, अगर हम इस तरीके से देखें, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, दूसरी आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जो मल्टीपल स्टेप में होती हैं. सो अगर वो मल्टीपल स्टेप में हो रही हैं तो कुछ स्टेप आपके फास्ट होंगे, कुछ स्लो होंगे, कुछ इक्विलिब्रियम में होंगे. सो जो भी स्टेप्स हैं उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो सबसे धीरे धीरे स्टेप चल रहा होगा, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. उसी स्टेप के बेसिस पर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और जो भी उसका ऑर्डर होगा वही आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल के आएगा. ठीक है. सो यहां से आपका करेक्ट मैच कैसे हो जाता है? A2 B1 C4 D3, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.